हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। और आप जो लोग भी 2023 में एडमिशन लेना चाहते हो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, या जो लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी कि किस कोर्स के लिए कौन सी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है और आपको उसकी तैयारी किस तरह से करनी है और आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलो बात कर लेते हैं एक एक करके। हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो बीपीए प्रोग्राम है, यानी कि बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो लोग भी वहाँ पे बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उनके लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो क्या क्या है। तो पहला है लैंग्वेज, दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, जनरल एंड तीसरा है जनरल टेस्ट। यानी कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है सबके लिए। तो यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स एज ए डोमेन आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होगा वो इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स पे ही रेडी होगा। एनटीए ने जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी किया है, तो अगर आपने इन तीनों में एग्जाम दिया है तो उसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट जारी करेगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और फिर आपका बीपीए कोर्स में एडमिशन पॉसिबल है। इसके बाद अगर बीएफए की बात करो, यानी कि फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, तो इसके लिए भी लैंग्वेज है हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लेना है। फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड जनरल टेस्ट, इन तीनों को ऐड करके जब हम दिखाएंगे तब वो हमारा क्या बनाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं बीएलएलबी की। बीएलएलबी के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं पे सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है, कहीं पे डोमेन में लीगल स्टडीज भी है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपका लैंग्वेज होगा हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो हिंदी या इंग्लिश, दोनों नहीं होगा। लीगल स्टडीज आपका डोमेन में होगा, और इसके बाद जनरल टेस्ट, यानी कि आपको किस किस चीज़ का एग्जाम देना है। आपको एग्जाम देना है लैंग्वेज का, लीगल स्टडीज का और जनरल टेस्ट का। और इसमें अगर हम बात करें तो तीनों का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा अगर आप बीएलएलबी के लिए तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीकॉम की, तो यहाँ पे देखो बीकॉम में भी क्या है, लैंग्वेज है हिंदी या फिर इंग्लिश, दूसरा जो डोमेन सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, दोनों में से कोई एक, ठीक है, और उसके बाद जनरल टेस्ट। तो ये आप देख रहे हो कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सबके लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएससी और एमएससी इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, होम साइंस। तो इसके लिए भी लैंग्वेज है, होम साइंस और जनरल टेस्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा उसकी बेसिस पे मेरिट लिस्ट जारी होगी और आपका एडमिशन होगा। अभी तक क्योंकि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। अगर वही बीएससी बायो से करना चाहते हो तो आपका लैंग्वेज होगा, डोमेन होगा और बायोलॉजी कंपलसरी है। अगर आपका बायो से आप बीएससी करना चाहते हो तो आपका एक बायोलॉजी जो है वो कंपलसरी होगा, दूसरा है केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, यानी कि या तो आप केमिस्ट्री लो या फिजिक्स लो। ऐसा उन्होंने कंपलसरी नहीं कहा है कि मुझे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चाहिए। इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है, तो आप या तो केमिस्ट्री चूज करो या फिर फिजिक्स चूज करो, कोई भी एक, और तीसरा हो जाएगा आपका जनरल टेस्ट। तो मुझे लगता है कि बीएससी बायो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि एक लैंग्वेज, डोमेन में बायो और केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट, बस इतना ही। अगर बीएससी मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे भी लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश, दूसरा कोई लैंग्वेज है नहीं। तो इसके बाद डोमेन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस है। ये 4 सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से कोई 2 ही चूज करना है। इसमें से कोई भी 2 में अगर आपका स्कोर है तो आप बीएससी मैथ्स में जा सकते हो। अब जैसे एग्जांपल भी ले लो, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री होगा आपका, या फिर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो सकता है, या कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स हो सकता है, या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस हो सकता है। तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हो फॉर 2024। या फिर अगर आपने इस साल एग्जाम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेना इसमें से कोई किसी भी 2 सब्जेक्ट का मार्क्स, और आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वही अगर बीए की बात हम कर रहे हैं तो बीए में आपका एडमिशन कैसे होगा। तो बीए में एडमिशन की बात करो तो यहाँ पे लैंग्वेज है हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर डोमेन की बात करो तो इसमें से कोई भी 2, 8 सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कोई 2 चूज करना है, ये ध्यान रखना है। तो या तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत,
ये टोटल 8 में से सिर्फ कोई 2 चूज करना है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो तो एक पॉलिटिकल साइंस और साथ में आप इकोनॉमिक्स चूज कर लो, या पॉलिटिकल साइंस के साथ आप हिस्ट्री चूज कर सकते हो, या सोशियोलॉजी चूज कर सकते हो। डिपेंड्स, जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप चूज करके एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा आपका जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज डोमेन में 2 सब्जेक्ट और एक हो जाएगा जनरल टेस्ट, यानी कि टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। इन चारों के बेसिस पे आपका बीए में एडमिशन होगा इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वही अगर आप बीसीए की बात करो तो बीसीए जो 5 ईयर बीसीए और एमसीए प्रोग्राम है डाटा साइंस के लिए भी, उसके लिए लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स या फिजिक्स है। ठीक है, इसमें से कोई 3 में से कोई 2 होना चाहिए और एक जनरल टेस्ट। यानी कि यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो जनरल टेस्ट और डोमेन में 2 सब्जेक्ट और लैंग्वेज, तो टोटल 4 चीजें हैं जिसमें आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अगर अगला बात कर ले हम बैचलर इन वोकेशनल मीडिया प्रोडक्शन या मीडिया स्टडीज में, तो यहाँ पे लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन और जनरल टेस्ट, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे डोमेन जो है वो कंपलसरी है और डोमेन क्या क्या हो सकता है ये भी स्पेसिफिक बताया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, जरूर देखिए पूरा वीडियो। 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज है, जनरल सब्जेक्ट जो है इसमें से कोई 2 चूज करना है, 6 दिया हुआ है यहाँ पे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या होम साइंस। तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको एक लैंग्वेज, दूसरा डोमेन में से इस 6 में से कोई 2 और जनरल टेस्ट देना है। वही अगर बीए फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है। मतलब एक यही ऐसा कोर्स है जिसमें आपको डोमेन की जरूरत नहीं है। बीए फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है। वही 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करूँ, ये कोर्स अभी नया लॉन्च ही किया गया है, इस साल से इसमें एडमिशन हो रहा है। तो इसके लिए भी लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट तीनों है। और डोमेन सब्जेक्ट में से कोई एक, आप इतना सारा है ना, इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो, या तो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब कोई भी आप चूज कर सकते हो। जो टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी एक हो सकता है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो। ये भी नया कोर्स है जिसके लिए मैंने आपको बताया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो बीबीए एंड एमबीए साथ में है। तो इसमें भी लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट है, कोई भी आप चूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ऐड कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सिंपल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपने हिंदी लिया, ठीक है, दूसरा आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी का एग्जाम दे दिया और जनरल टेस्ट दिया, तो अगर आप करना चाहते हो क्या, बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका ऐड किया जाएगा। एक तो लैंग्वेज हिंदी, डोमेन में 2 ही चूज करना है, तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और एक जनरल टेस्ट। इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आ रहा है वही आपका कट ऑफ मार्क्स होगा। अगर आपका वो कट ऑफ के अबव जा रहा है तो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। वही अगर आप देखो तो यहाँ पे बीएससी मैथ्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, या तो इंग्लिश, ठीक है, एक लैंग्वेज हो जाएगा इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे कहा गया है कि आप फिजिक्स और मैथ्स भी ले सकते हो या कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, डिपेंड्स। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन कोई 2 ही सब्जेक्ट का ऐड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। ये नहीं कि आप तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दो और 2 सब्जेक्ट ही वहाँ पे वो स्कोर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पे समझा दिया है सारे कोर्सेज के लिए, जो भी यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के कोर्सेज हैं उनमें किस तरह से नॉर्मलाइज्ड स्कोर हम ऐड करेंगे और किस तरह से कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है या नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब होपफुली आपको मिल गए होंगे। अगर आपके कोई और भी सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब बहुत जल्दी दे पाएँ और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें अपने वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या
आप हमें कमेंट करो तो उस कमेंट के आंसर के माध्यम से तो आपकी हर तरह के डाउट्स यहाँ पे क्लियर की जाएगी। इसलिए CUET पॉइंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम आपको लगातार देते रहेंगे ताकि आपका एडमिशन अच्छे तरीके से हो जाए, काउंसलिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप अपने करियर में आगे बढ़ सको। थैंक यू सो मच।